अशोक वाटिका में रहना पसंद क्यों किया? वो जगत जननी थी तो वो रावण को कुछ भी दंड दे सकती थी। मैंने कहा कि सीता वहां इसलिए गई थी कि जिस अधर्म का नाश होना है उस अधर्म के नाश में उसको वहां पर वो सब चीजें संग्रह करनी थी जो उसके नाश के लिए आवश्यक थी। इसलिए आप देखेंगे मंदोदरी द वाइफ ऑफ रावणा बेस्ट फ्रेंड ऑफ सीता थी। इसलिए रावण क्या क्या सोचता है वो मंदोदरी आकर बताती थी। त्रिजटा टू चेंज द माइंड ऑफ सीता is allotted a job, but Sita created a relationship that you are my mother, I am your daughter, तो दे बिकम मदर एंड डॉटर। इसलिए जो भी योजनाएं और षड्यंत्र होते थे त्रिजटा बताती थी और वो राम को कन्वे होते थे। विभीषण इज देयर, तो इसलिए वहाँ रहते हुए जितने रावण के आसपास के लोग थे और उसमें जो थोड़ा सेंटली मेंटेलिटी के थे, all are in touch with सीता and all the information day to day or minute to minute सीता conveys to रामा। और so many friends are there, उनके समर्थक थे सब। और आप देखेंगे अल्टीमेटली व्हेन द लास्ट टाइम कम्स, रावण हैज नो फ्रेंड इन श्रीलंका, सीता हैज ऑल फ्रेंड्स इन श्रीलंका। सीता के साथ सबको सहानुभूति थी और रावण के प्रति किसी को सहानुभूति भी नहीं थी। इसलिए मंदोदरी डांट खाती थी, पिटाई होती थी, तो भी वो सीता के साथ तुम्हारा वह दुर्व्यवहार अच्छा नहीं है, यही रावण को अंत तक कहती रही। क्योंकि लंका इट इज एन क्लोज्ड सिटी एज चाइना इज नाउ इट इज। यू वोंट हैव एनी ए सिंगल मैन इन द वर्ल्ड जो चाइना को अंदर से जानता और बता सकता। ऑल द टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल इन दिस पीरियड, बट चाइना इज ए क्लोज्ड वर्ल्ड कंट्री फॉर द वर्ल्ड। कोविड से 60 करोड़ आज दुर्दशा में है, पर नोबडी नोज व्हाट हैपन्स टू द साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स दोज क्रिएटेड कोरोना। Nobody knows. Everybody think they have been killed. परंतु लगा है, शक है क्या हुआ उनका, क्योंकि वो आज है ही नहीं। प्रभु को अधर्म खत्म करना था, उसमें झांक सके इसलिए माया रची कि ले जाओ सीता को। साध्वी सीता उनके पास थी, प्रति छाया सीता रावण के पास थी, और इसलिए लंका जो अवैध किला था वो पूरी तरह से भेद हो गया। इसलिए मिनट टू मिनट ऑल इंफॉर्मेशंस बाय दैट ग्रेट वुमेन इट कन्वेड टू द धर्मास, वो धर्म को चली जाती थी। इट इज द ट्रुथ। सीता नेवर एंड राम नेवर। सीता वनवास में रही, राम और जनक का वार्तालाप अगर आपने पढ़ा होगा तो देखिए, जनक मिलने आए थे तो पता लगा कि राम राजा के रूप में राज्य चला रहे हैं, परंतु राम महल के अंदर जमीन पर सोते हैं, बिना गद्दे के सोते हैं, खाली भूमि पर सोते हैं, क्योंकि उनको मालूम था मेरी अर्धांगिनी
इसलिए उन्होंने सीता को डाइवोर्स नहीं दिया। बी केयरफुल। क्योंकि जब प्रश्न आया अश्वमेध यज्ञ का, तो सोने की सीता ही उनके साथ थी, जबकि सारी दुनिया ने जोर लगाया हैव ए नेक्स्ट अनदर मैरिज, पर राम डज नॉट डू इट। तो जनक जब आए महल में सीता के परित्याग के बाद, उन्होंने जब सारा देखा राम का भवन, तो फुल ऑफ सिंप्लिसिटी था। कुछ भी राज्य का भोग वहाँ नहीं था। तब उनको ये ध्यान में आ गया कि सीता जहाँ भी है पूर्ण सुरक्षित है, क्योंकि राम वही जिंदगी जी रहे हैं जो सीता आश्रम में जी रही है। वहाँ जनक कहते हैं इससे आदर्श पुरुष नहीं हो सकता कोई दुनिया में। तो राम अधिकार के नाते तो जी सकते थे उस सुख को, कोई चैलेंज करने वाला नहीं था, सब प्रार्थना ही करते थे। 4 भाई 4 की पत्नियां, आपने कभी सुना नहीं होगा उस हजारों वर्ष के काल में इनमें कभी झगड़ा हुआ। भाइयों में कोई तनाव आया, पत्नियों में तनाव आया, नंद बहू का और इनके कोई झगड़े भगड़े हुए। सो पीसफुल लाइफ, क्योंकि नोबडी टॉक्स ऑफ द राइट्स, एवरीबॉडी इज डेडिकेटेड टू द ड्यूटीज। इसलिए फैमिली सिस्टम का, जॉइंट फैमिली सिस्टम का निर्विवाद सत्य है, जो विदाउट एनी टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट था, उसको राम परिवार कहते हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि इतना पक्का है डैना मरियम से एक बात हो गई, रीबर्थ इज देयर। सेकंड, रामायण इज एन ट्रुथ। थर्ड, he becomes the example of that truth, logic of that truth. फिर भी ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं नहीं ये गड़बड़ है, गलत है। ऐसे लोगों को मेंटल केस मानकर प्रार्थना करनी चाहिए सद्बुद्धि आए, क्योंकि गुस्सा करके गाली देंगे उनको तो अपनी हानि होगी। कहते हैं जो अत्याचारी है, अन्यायी है, हिंसक है, षड्यंत्रकारी है, उन पर दया करना ही उनको मारना है। उन पर हिंसा करके अपना संतुलन खोना ये अपराध है, क्योंकि हम अपना संतुलन खो दें तो वो शैतान जीत गया। उसको तो एक ही काम था ना, यू शुड लूज योर बैलेंस, you should lose your morality, you should lose your values। तो फिर वो सफल हो जाएगा। तो प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए सद्बुद्धि आए उनको। ये करेंगे तो बेचारे परेशान और हताश होकर या तो ठीक हो जाएंगे या चले जाएंगे या चुप हो जाएंगे। इन द लास्ट 10-15 years I have talked more than 25 lakh Muslims, not only of this nation but of the world. Approximately more than 2 to 3 lakh Christians of the nation and some other countries. 10 to 15 lakhs Buddhists, either the Mahayani or Theravadi. But one thing we should remember, it is the only land, it is the only society, it is the only culture, it is the only values which respect and accept all the religion and sub-religions of the world. Otherwise we can't take any other name.
कोई दूसरा नाम किसी दुनिया के देश का नहीं है। क्या कह सकेंगे कि अमेरिका में हमने चर्च भी स्वीकार किया, मस्जिद भी स्वीकार की, दरगाह भी स्वीकार किया, तौरेत भी स्वीकार किया, हमने सबको स्वीकार किया है और सम्मान दिया है। No Christian country of the world which respect all the sub-religion of Christianity. No Muslim country is there which respect and accept all the sub-religions of Islam. Islam have a 73 sub-religions. Christianity has a 229 religion and sub-religions. In Bharat, all are respected or have given a rights. इतना ब्यूटीफुल कंट्री दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो इस ब्यूटीफुल कंट्री को बनाने के लिए कैरेक्टर ऑफ सीता, मोस्ट इम्पोर्टेंट विजन, लाइट, ब्यूटी, फुल ऑफ कलर्स, एक एग्जाम्पल है। बाय दिस, अब मैंने तो, मुझे सुनने के लिए आप नहीं आए, आज तो हम सुनने के लिए बहन डैना, सिस्टर डैना को सुनने के लिए आए। वी वांट टू लिसन हर, वी वांट टू शेयर सम थिंग्स with her. I hope so. The time has started again. The world can be made without war, without riots, without pollution, without untouchability. Respect and adoption for all. The weakest link of the chain is the symbol of strength. इसलिए weakest link उसको रिस्पेक्ट करना और स्ट्रेंथन करना। इसलिए द्वारकाधीश के सिंहासन पर केवल सुदामा बैठे जो अंत में थे समाज के, उसके अतिरिक्त कोई राजा और धनपति, वैज्ञानिक और विद्यावान आदमी नहीं बैठ सका। और राम चलकर गए तो किसी राजा के, महाराजा के पास नहीं गए, किसी वैज्ञानिक के पास नहीं गए, किसी करोड़पति के पास नहीं गए, या वो अहल्या के पास गए या वो शबरी के पास गए। एक अत्याचार के कारण अंत में खड़ी थी और एक आचरण के कारण अंत में खड़ी थी। तो राम ने मैसेज ये दिया, थिंक ऑफ द वीकेस्ट। तभी वो आदर्श राज्य होगा, तभी वो धर्म राज्य और राम राज्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत स्वागत भी है, बधाई भी है। और इस एक पवित्र और एक महिमामयी, आभामयी कार्यक्रम के लिए मंच संचालनिका को कहूँगा कि वो अपने काम को आगे बढ़ाएं। और जिस बात के लिए हम आए हैं, तो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला काम मैंने कर दिया, अब जो कंपलसरी सब्जेक्ट वाला काम है उसको किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच डेना मरियम।